दिख रहा है बच्चों? ठीक है बेटा। आज पढ़ेंगे एक बिंदु आवेश द्वारा वैद्युत विभव। कल वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी थी आपने। V बराबर W/Q0। ये परिभाषा थी। परिभाषा क्या थी वैद्युत विभव की? एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक आवेश को लाना होता है अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, उसे कहा जाता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव। मान लेते हैं अगला से माना इस बिंदु O पर कोई आवेश Q रखा हुआ है और मैं इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ऊपर रखा है प्लस Q आवेश, इससे r दूरी पर स्थित है एक बिंदु P और इस बिंदु P पर हमने करनी है वैद्युत विभव की गणना। तो यहाँ पर वैद्युत विभव किसके बराबर है? यदि एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाया जाए, अनंत यहां मान लेता हूं, ये अनंत है। एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाया जाए तो एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही कहलाएगा बिंदु P पर वैद्युत विभव। मान लेते हैं किसी परीक्षण आवेश प्लस Q0 को मैं अनंत से बिंदु P तक ला रहा हूं। लाना है एकांक आवेश को, मगर मैं ला रहा हूं प्लस Q0 को। मान लेते हैं इसी क्षण ये प्लस Q0 इस बिंदु A पर है। लाने के दौरान इसी क्षण ये Q0 इस बिंदु A पर है प्लस Q से x दूरी पर यहां पर प्लस Q0 को मैं अनंत से ला रहा हूं। अनंत से लाने के दौरान किसी क्षण ये Q0 आवेश प्लस Q से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर है। तो यहाँ पर दो आवेश हो गए, एक प्लस Q और एक प्लस Q0, दोनों के बीच की दूरी x। तो ये प्लस Q इस Q0 पर कूलाम के अनुसार एक वैद्युत बल आरोपित करता है। वो वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर, और इसकी दिशा है A से बाहर की ओर, क्योंकि प्लस Q0 को प्रतिकर्षित करेगा तो बल F की दिशा हो गई A से बाहर की ओर। ये बल की दिशा, और हम इसको बल की विपरीत दिशा में ला रहे हैं, यानी कि यहां से अंदर को। मान लेता हूं A से B तक एक सूक्ष्म दूरी है dx, जहां तक इस Q0 आवेश को लाया जाता है। Q0 आवेश को ला रहा हूं मैं A से B तक आरोपित बल की विपरीत दिशा में। आरोपित बल की विपरीत दिशा में Q0 आवेश को ला रहा हूं। बल है F, विस्थापन है dx, दोनों के बीच का कोण है 180 है। तो इस सूक्ष्म विस्थापन में कृत कार्य dw बराबर F डॉट dx या बराबर F dx cos 180 का मान -1,
तो माइनस एफ इंटू डी एक्स। ये हुआ इस आवेश क्यू नॉट को ए से बी तक सूक्ष्म विस्थापन dx देने में कृत कार्य। सूक्ष्म विस्थापन dx में कृत कार्य हुआ ये। यहां पर चाहे तो आप f का मान रख सकते हैं, dw बराबर f का मान माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी। इसलिए इस आवेश क्यू नॉट को अनंत से पी तक लाने में कृत कुल कार्य। इस अनंत से पी तक की दूरी को ऐसे ही छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, छोटे छोटे विस्थापनों में बांटेंगे और उनमें कृत कार्य की गणना करेंगे और उन सब का बीजगणितीय योग निकाल देंगे तो कृत कुल कार्य निकल आएगा। गणित की भाषा में कृत कुल कार्य W बराबर इंटीग्रेशन ला रहे हैं इंफिनिटी से r दूरी तक, तो माइनस 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो नियतांक है उनको बाहर निकाल लेते हैं। नियतांक आ गया माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन के अंदर इंफिनिटी टू r। ये आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो एक्स की पावर -2 dx, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन कर देते क्यू नॉट अपॉन 4πε0। इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x, लिमिट्स वही इंफिनिटी टू r। अब एक बार x की जगह अपर लिमिट -क्यू नॉट अपॉन 4πε0, x की जगह उच्च सीमा -1/r माइनस निम्न सीमा 1/इंफिनिटी। ये तो जीरो हो गया, -1/r माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि W इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r। ये आया कृत कार्य। क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कृत कार्य है W बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r। ये क्यू नॉट आवेश को लाने में कृत कार्य है W, तो एकांक आवेश को लाने में कृत कार्य हो जाएगा W अपॉन क्यू नॉट। इसी को आप बोलते हैं इस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, यानी कि ये हो गया 1/क्यू नॉट इंटू W या 1/क्यू नॉट इंटू W की जगह 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव आ गया V बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन r। यह आ गया बच्चों एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का सूत्र। वो आया 1/4πε0 क्यू अपॉन r। एक अकेले आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हाँ बच्चों समझ में? ठीक है बेटा, ये एक है। इसके बाद है अनेक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव, वो आप करेंगे और कल को मैं दूसरा टॉपिक बताऊंगा। ठीक है बेटा? ओके बेटा, बाय।